वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स विद फन इस चैनल में सबका स्वागत है। स्टैंडर्ड 9 मैथमेटिक्स पार्ट 2 यानी कि अलजेब्रा चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स स्टेट बोर्ड का हमारा चैप्टर सेट चल रहा था और प्रैक्टिस सेट 1.1 के हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन इसके पहले वीडियो में हमने सॉल्व किए थे। तो चलो आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 that is the write the following sets in rule method और set builder form या set builder method में लिखने हैं। और इसके साथ साथ ही हम नेक्स्ट टॉपिक जो है पेज नंबर 4 पे टाइप्स ऑफ सेट ये भी आज हम करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 राइट द फॉलोइंग सेट इन रूल मेथड और रूल मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं। तो कुछ सेट्स हमको हम लोगों को लिस्टिंग मेथड में दिए हैं, उसका कन्वर्शन उसी सेट को हमको रूल फॉर्म में लिखना है। तो पहला सेट मैंने लिख के रखा है, देखिए ए इज द सेट ऑफ ए इज सेट। अभी सेट ए में क्या क्या मेंबर्स है, देयर आर मेंबर्स 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। तो इतने मेंबर्स 10 मेंबर है सेट ए में और सारे के सारे मेंबर्स हमारे नेचुरल नंबर से दिख रहे हैं हमको। और सारे के सारे अगर हमने अच्छे से ऑब्जर्व किया तो सारे के सारे स्क्वायर नंबर है, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर। 1 to 10 के स्क्वायर दिख रहे हैं। तो मतलब हमको उसकी फिक्स प्रॉपर्टी पता चल गई कि स्क्वायर नंबर दिए हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर है। तो इसको हम अभी रूल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए A is the set of all x, ऐसे A is the set of all x, एक वर्टिकल लाइन उसको बोलेंगे such that x is, कैसा है वो, x is स्क्वायर नंबर है कि नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x is equal to n स्क्वायर। n मतलब आप नंबर डालो 1, 1 का स्क्वायर, 2 डालो 2 का स्क्वायर। तो n क्या इंडिकेट करता है, नंबर। तो x कैसा है, इट इज अ स्क्वायर नंबर दैट इज n स्क्वायर। फिर n ये नेचुरल नंबर है सारे के सारे, तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N लिखो। इसका मतलब होता है कि ये जो n जो भी नंबर आप लेने वाले हो दैट इज द नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। अभी ये कितने नंबर है, 1 to 10। तो आप कैसे लिखोगे, अभी ये n इज, अब कोई बच्चे लिखेंगे n इज लेस देन, 10 तक नंबर चाहिए तो n इज लेस देन 11 लिख सकते हो। n कैसा चाहिए हमको, 11 से छोटे, ये भी लिख सकते हो आप लोग। या फिर n इज एंड इक्वल टू 10 ऐसा भी लिख सकते हो। n इज लेस देन 10 एंड ये जो नीचे साइन बनाया मैंने ये वाला, इसको बोला जाता है इक्वल टू। n इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या होता है कि यू हैव टू टेक इन काउंट 10 ऑल्सो, आपको काउंटिंग में 10 भी लेना है। n इज लेस देन 10 मतलब 9 तक आप स्क्वायर नंबर लिखोगे, बट ये नीचे की लाइन क्या बोलती है, इज इक्वल टू मतलब 10 का स्क्वायर भी लिखना है। इस तरीके से कोई बच्चे कहेंगे n इज लेस देन 11 मतलब n कैसा चाहिए, 11 से छोटा, मतलब 1 to 10 नंबर। आप ऐसा भी लिख सकते हो और आप ऐसा भी लिख सकते हो, आपको जो इजी लगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन अभी अगर किसी को चाहिए तो यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं और करके n इज लेस देन 11। तो मोस्ट ऑफ द बुक्स में मैंने ऐसे ही देखा है, n इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। या फिर ये इजी मेथड जो है n इज लेस देन 11, तो ये भी चलेगा, दोनों बातें सही है, ठीक है। तो पहला सेट तो हमने रूल मेथड में लिख दिया है। अभी नेक्स्ट सेट में हमको क्या दिया है, नेक्स्ट सेट में दिया है सेट b इज इक्वल टू, अभी उसके मेंबर्स है 6 12, मतलब ये 6 का टेबल दिख रहा है मुझे, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा मतलब 6 का टेबल 8 तक दिया है। तो 6 12 18 24 36 42 एंड 48, मतलब ये क्या हो गया, हम इसको क्या बोलते हैं, अगर टेबल आया आपको तो हम बोलते हैं मल्टीपल्स, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 6, बराबर है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, b इज द सेट ऑफ ऑल x लिखिए, ऑल y लिखिए, चलेगा। b इज द सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज, कैसा है ये 6 का मल्टीपल है तो y इज इक्वल टू 6n करेंगे।
7 का टेबल होता था तो 7n, जिस नंबर का टेबल है वो नंबर और उसके आगे n, इसका मतलब क्या होता है मल्टीपल टेबल। ओके, अभी ये सारे के सारे अगेन दीज आर द नेचुरल नंबर, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, अभी कितने दिए हैं 8 तक ही है, पूरा टेबल दिया है क्या 10 तक? नहीं, तो फिर कैसे लिखेंगे? n इज लेस देन 9। 6 8 जा 48 दिख रहा है, मतलब 9 से छोटे, मतलब हमको टेबल 8 तक ही लेना है। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हो n इज लेस देन एंड इक्वल टू 8, ऐसे भी लिख सकते हो। ये ज़्यादा इजी लगता है, यहाँ पर भी ये इजी लगता होगा तो ये भी आप लिख सकते हो। ओके, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। नाउ टेक द क्वेश्चन नंबर 3 हियर। यहाँ पे दिया है C इज द सेट ऑफ, वहाँ पे दिया है SMILE, वर्डिंग है तो C इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट SMILE। देखिए ये किसी वर्ड के लेटर का सेट है। सेम यही टॉपिक, यही पॉइंट आपको क्वेश्चन नंबर 4 में भी दिया है कि लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, बस यही यहाँ पे दिया है कि ये किसी वर्ड के लेटर का सेट है, तो बस ऐसे ही लिखेंगे C इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज द सेट ऑफ x इज द कैसे लिखे हो गया फिर आप लोग, x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड। अभी यहाँ पे स्माइल आ सकता है, यहाँ पे स्लीम आ सकता है, किसी को मिसाइल दिखता है, या इस वर्ड से जो भी ये लेटर को लेके जो वर्ड बनता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्माइल ही लिखना है, किसी को स्लिम दिख रहा होगा तो आप स्लिम लिख सकते हो। तो ये सारे लेटर उस वर्ड में आने चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे हमको स्माइल दिख रहा है तो हम लिखेंगे SMILE, इट इज अ सेट ऑफ अ लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल। ओके, तो ये जो लेटर से, इस लेटर से जो भी वर्ड बनता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। यही वर्ड चाहिए, स्माइल ही चाहिए, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। टेक द नेक्स्ट सेट D, यहाँ पे क्वेश्चन 4 चल रहा है और वहाँ पे दिया है उन्होंने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब डे ऑफ द वीक दिया है, बस वही लिख दो फिर। D इज द सेट ऑफ ऑल x, ऑल y, ऑल z, ऑल a, b, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, सच दैट x इज क्या है, x इज अ डे ऑफ द वीक। बस खत्म हो गया, दिस इज योर रूल मेथड के हिसाब से ये वीक के डेज है। तो उसके बाद है AET, वहाँ पे ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 4। अभी मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे सेट x दिया है और दिया है AET, मतलब इट इज ऑल्सो द सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ अ वर्ड। अभी AET से कौन से वर्ड बनते हैं, ईट बन जाता है, टी बन जाता है, एट बन जाता है, तो आप लिख सकते हो x इज द सेट ऑफ ऑल z सच दैट z इज अ लेटर ऑफ वर्ड। कोई लिखेगा ईट, कोई लिखेगा टी, तो चलेगा, ईट लिखो, टी लिखो, और कुछ बनता है इससे तो वो भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और बहुत इजी था। अगर आप इसकी प्रैक्टिस 2-3 बार करते हो तो